रवि और उसके दोस्त हमेशा की तरह नए एडवेंचर पर निकल पड़े थे। इस बार उनका मन एक पुराने रहस्यमयी जंगल में घूमने का था। गांव वालों ने उन्हें समझाया था कि उस जंगल में जाना खतरनाक है। लोग कहते थे कि वहां कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने इसे महज एक कहानी समझा। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उनकी हड्डियों तक को कंपा गया। कुछ तो अजीब है यहाँ, मयंक ने धीरे से कहा, लेकिन रवि ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। अरे डरपोक, कुछ नहीं है यहाँ। जंगल के अंदर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें लगा कि किसी की नजरें उन पर हैं। अचानक एक चीख गूंज उठी। सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, पर कोई नजर नहीं आया। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। रिया ने घबराते हुए कहा, रवि, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं होगा, ये बस हमारा वहम है। पर जैसे ही वे थोड़ी और दूर बढ़े, उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक कटी फटी मूरत पड़ी थी और उस पर सूखा हुआ खून था। तभी अचानक से हवा ठंडी हो गई और मंदिर के अंदर से एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई एक बूढ़ी महिला की थी, जिसके चेहरे पर डरावनी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में भयानक नफरत थी। वह धीमी आवाज में बोली, तुमने मेरी जगह को अपवित्र किया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने दोस्तों से भागने को कहा, पर उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह बूढ़ी आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। तुम जैसे कई लोग यहाँ आ चुके हैं, पर लौट कर कोई नहीं गया। अचानक एक एक करके उनके चारों ओर पेड़ गिरने लगे, जैसे वो जंगल ही उन्हें कैद करने की कोशिश कर रहा हो। वे चीखते चिल्लाते रहे, पर कोई उनकी मदद को नहीं आया। अंतिम चीख के बाद जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात में कभी कभी उस मंदिर से चीखें सुनाई देती हैं।